अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है और उसकी ईएमआई यानी किस्त चुकाने में आपको परेशानी हो रही है तो ये खबर अब जो हम आपको बताने वाले हैं आपके बहुत काम की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने पर मिली रियायत आगे बढ़ सकती है। यह छूट 31 अगस्त को खत्म हो रही है, यानी अगले महीने से आपको होम लोन या कार लोन की ईएमआई पहले की तरह ही चुकानी होगी, जबकि अभी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब भी बड़ी संख्या में लोगों का काम धंधा बंद पड़ा है, व्यापार बंद पड़ा है और कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इन लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। वो रिजर्व बैंक की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार को सिर्फ बैंकों के बिजनेस के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, आम जनता की परेशानियों पर भी ध्यान देना सरकार के लिए जरूरी है। पिछले 6 महीने से लोगों को अपने लोन पर ब्याज चुकाने से मोहलत मिली हुई थी। बैंकिंग की भाषा में इसे मॉरेटोरियम कहते हैं। इसकी शर्त होती है कि मोहलत खत्म होने के बाद पिछला सारा ब्याज भी आपको चुकाना होगा। लोग परेशान हैं कि अभी उनके काम धंधे शुरू नहीं हुए, जिनकी नौकरियां चली गई उन्हें नई नौकरियां नहीं मिली, व्यापार बंद हो गए। ऐसे में पिछला बकाया कैसे चुका पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अब इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। ईएमआई की टेंशन सिर्फ होम लोन और कार लोन वालों को ही नहीं है। देश भर में बड़ी संख्या में लोग बैंकों से पैसा लेकर छोटे मोटे काम धंधे करते हैं। रियायत का उन सभी को फायदा हुआ, लेकिन जैसे ही यह रियायत खत्म होने को है, बैंकों के रिकवरी एजेंट अब घर घर पहुंचकर फिर से लोगों को धमकाने लगे हैं। पंजाब के मोगा से हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आज आप सब समझ जाएंगे कि यह समस्या कितनी गंभीर है, जब आपके घर पर बैंक का कोई एजेंट दस्तक देने लगे और ये कहे कि अब हम पैसा लेकर ही यहां से जाएंगे। पंजाब के मोगा की जिस छोटी सी दुकान के आगे महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, वो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। लोगों को छोटा मोटा कर्ज देती है। अब मॉरेटोरियम खत्म हो रहा है तो वसूली के लिए इस कंपनी ने गुर्गे भेजने शुरू कर दिए। इसी पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि कर्ज लेकर ना चुकाना तो जुर्म है, लेकिन इस प्रदर्शन पर मत जाइए। इसके पीछे छिपे दर्द और मजबूरियों को समझिए। लॉकडाउन होने के कारण काम रुक गया है, हम किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। शर्मिंदगी महसूस होती है। ये चाहते हैं कि हमारा कर्जा मुआफ किया जाए। ये लवप्रीत है। छोटे से मकान में 4 लोग रहते हैं। कमरा बनाने के लिए जरा सा कर्ज लिया था। टूटी चारपाई पर लेटी माँ को कैंसर है। माइक्रो फाइनेंस के वसूली वाले गुंडे उनकी दवाई तक के पैसे ले गए। कर्जा घर बनाने के लिए लिया था और 70,000 रुपया कर्जा लिया था। लॉकडाउन के कारण हम घर नहीं बना सके। हमारी जो बेबे हैं वो बीमार पड़ गई, उनको कैंसर हो गया, तो जो पैसा था सारा इन पे लग गया। और अब जो किश्तों वाले हैं वो आते हैं घर पे, हमें बोलते हैं, बहुत बैड वर्ड बोलते हैं, जिसके कारण हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और हम चाहते हैं कि हमारा जो ये कर्जा है मुआफ किया जाए। अमरजीत कौर आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित थी। इसी सिलाई मशीन के लिए कर्ज लिया था। लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप हुआ तो कर्ज की किश्त रह गई। वसूली वालों ने बचे हुए पैसे छीन लिए और बेइज्जत किया वो अलग। तो मैं सिलाई मशीन पे भी लोन पास करवाया सीगा ਤੇ ਵੀ ਜਣੀ ਗਏ ਮੈਂ 10-10 ਮੋੜਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵੀ 2 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀਗੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਦੱਪਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਆ।
ये सिमरनजीत कौर है। घर चलाने के लिए पति रेहड़ी लगाते थे। रेहड़ी के लिए 25,000 रुपए का कर्ज लिया था। बरसात में छत गिर गई तो कुछ पैसे वहाँ लगा दिए। गिनी चुनी किश्तें बाकी रह गई तो अब रोज वसूली वाले आते हैं और घर का कुछ सामान उठाकर ले जाते हैं। ਸਾਡਾ ਇੱਕ 25,000 ਦਾ ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 30,000 ਦਾ ਲੋਨ। ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नवप्रीत के पति घरों में पेंटिंग का काम करते हैं। उसी का सामान लेने के लिए 25,000 का कर्ज लिया था। मात्र 5,000 रुपए बाकी थे। बावजूद इसके फाइनेंस कंपनी के गुर्गे रोज बेइज्जत करते हैं। वो आते हैं, हमें कहते हैं कि किस्तें दो, हम तुम्हें ब्लॉक में पा देंगे, तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, ये करेंगे। बहुत बुरे शब्द बोलते हैं हमें। घर के आसपास के लोग भी हमें आकर देखते हैं, हमें इंसल्ट महसूस होती है, हमें बेइज्जती महसूस होती है। हम बस यही चाहते हैं कि हम जब काम ही नहीं चल रहा है, हम किस्तें कहाँ से वापस करें उन्हें। 5-6 हज़ार रुपये के लिए हमें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। ऊपर से आके वो धमकियाँ देते हैं, हमें माड़ा चंगा बोलते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा ये कर्जा माफ़ किया जाए। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा ही, लेकिन सवाल ये भी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्ज एनपीए में डालकर मामला रफा दफा हो सकता है। तो क्या इन 20-30 हजार रुपए का कर्ज लेने वाले रेहड़ी पटरी वालों का कर्ज माफ नहीं हो सकता? लॉकडाउन के कारण कारोबार सब ठप है, जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से लिया हुआ कर्जा मोड़ पाने में ये बिल्कुल भी असमर्थ है। हमारी ये मांग है कि अगर मोदी सरकार कारपोरेट घरानों का कर्जा एनपीए कहकर माफ़ कर सकती है, तो दूसरे तरफ ये गरीब परिवार हैं जिसमें छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार, व्यापारी हैं, उनकी औरतों का कर्जा भी माफ़ किया जाना चाहिए। मोगा से नवदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको बताते हैं कि ईएमआई की ये टेंशन कितनी बड़ी है। सबसे ज्यादा लोग होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेते हैं। एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड वालों को भी अगर इसमें जोड़ लें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार रिटेल कैटेगरी में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का लोन है। सुप्रीम कोर्ट में यह तथ्य रखा गया कि 6 महीने के लॉकडाउन में लगभग 40% लोगों की या तो नौकरी चली गई या उनकी सैलरी, तनख्वाह कम हो गई। एक वित्तीय संस्था फिनवे के सर्वे के अनुसार लोन लेने वाले लगभग 45% लोगों ने ईएमआई में रियायत का फायदा उठाया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि यह रियायत अब आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे रिजर्व बैंक को दूसरे बैंकों में जमा पैसों पर ब्याज देने में परेशानी शुरू हो जाएगी। उन्हें जमा पैसे पर ब्याज घटाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। एचडीएफसी बैंक ने आज ही अपने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह संकट कितना बड़ा है। उम्मीद की जा रही कि सरकार इसमें दखल देगी और कोई रास्ता जरूर निकालेगी ताकि आम लोगों को इस संकट से बचाया जा सके और बैंकों की हालत भी खराब ना होने पाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.